नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा चल रही है और परीक्षा के दौरान अजीबोगरीब तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। यूं तो हमने कई वायरल वीडियोस आपको दिखाए हैं, कभी दीवार फांदते हुए छात्र छात्राओं की तस्वीरें दिखाई हैं, तो कभी सेंटर पर हंगामा होते दिखाया है। लेकिन अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो बड़ी खबर है, और बड़ी खबर इतनी है कि आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि बिहार के छात्रों की मानसिकता कैसी होती जा रही है और बिहार के जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो मैट्रिक की परीक्षा दे रहे हैं, उनके दिमाग में, उनके जहन में क्या कुछ चल रहा है। कलम उठाने के बजाय बंदूकें उठाई जा रही हैं और सासाराम में यही हुआ है। बिहार के रोहतास जिले में परीक्षा के दौरान जमकर गोलीबारी हुई है और यह गोलीबारी मैट्रिक परीक्षा के छात्र के दो गुटों के बीच में हुई है। और विवाद कहां से शुरू हुआ वो भी आपको जान लेना चाहिए। बड़ी खबर बिहार के रोहतास से, और छात्रों के बीच में गोलीबारी की इस घटना से फिलहाल हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन यह विवाद शुरू कहां से हुआ, छात्रों ने कैसे एक दूसरे पर गोलीबारी की, कितने छात्र जख्मी हुए हैं, किनका इलाज चल रहा है, वह हम आपको विस्तार से बताते हैं। लेकिन एक बार फिर से बता दें कि यह सबसे बड़ी खबर है मैट्रिक परीक्षा के दौरान की। बिहार बोर्ड की 10वीं बोर्ड की परीक्षा चल रही है। सासाराम में परीक्षार्थियों के दो गुटों के बीच में मारपीट के बाद गोलीबारी शुरू हो गई। घटना धौडार थाना क्षेत्र के ताराचंडी स्थित टाटा मोटर्स के समीप हुई। इस वारदात में दो परीक्षार्थी बुरी तरह घायल हैं। घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घायल संजीत कुमार और अमित कुमार डेहरी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शंभू बिघा गांव के बताए जा रहे हैं। इस मामले में थाना अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया है कि बुधवार को मैट्रिक परीक्षा के दौरान उत्तर पुस्तिका नहीं दिखाने पर विवाद हुआ था। वही विवाद गुरुवार को गोलीबारी में तब्दील हो गया। परीक्षार्थी संत अन्ना स्कूल से परीक्षा देकर अपने घर लौट रहे थे, तभी ताराचंडी धाम के पहले घात लगाए बैठे दूसरे गुट द्वारा मारपीट शुरू कर दी गई। उसके बाद गोलीबारी होने लगी। गोली चलने के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मची। जब लोग जुटने लगे तो आरोपी फरार हो गए। घायल छात्रों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना अध्यक्ष मनोज कुमार ने घटना में दो छात्रों को बुरी तरह जख्मी बताया है और बताया है कि एक छात्र के हाथ में और दूसरे की पीठ में गोली लगी है। घटना की जांच की जा रही है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गोली किसने चलाई परीक्षार्थियों पर, इसका भी पता लगाया जा रहा है। पुलिस ने आश्वासन दिया कि बहुत जल्द आरोपियों को जेल भेज दिया जाएगा। तो देखिए, ये बड़ी खबर है। मैट्रिक परीक्षार्थियों के दो गुटों के बीच में गोलीबारी होना अपने आप में यह बताता है कि बिहार के बच्चों की, बिहार के छात्रों की मानसिकता आखिर कैसी होती जा रही है। अब आपने भी परीक्षा दी होगी, हमने भी परीक्षा दी है, तो आपको अगर मान लीजिए किसी सवाल में फंस रहे हैं और बगल वाले को उसका उत्तर पता है, तो आपने भी कभी किसी न किसी से मदद ली होगी और बीच परीक्षा में आपने पूछने की कोशिश की होगी, कई प्रकार कई तरीकों से। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा था कि अगर सामने वाला अपना उत्तर पुस्तिका नहीं दिखाता है तो हम उससे भिड़ जाएंगे, हम उसे मारने लगेंगे या हम उसे गोली तक मार देंगे? यही हुआ है सासाराम में। और जिस खबर की हम चर्चा कर रहे हैं, उत्तर पुस्तिका नहीं दिखाने को लेकर ही सबसे पहले विवाद होता है, और यह विवाद इतना बढ़ जाता है कि अगले दिन गोलीबारी में तब्दील हो जाता है। बुधवार को लड़ाई होती है, लेकिन यह लड़ाई बुधवार को उतनी ज्यादा नहीं होती है जितनी गुरुवार को हो जाती है, और गुरुवार को यह लड़ाई गोलीबारी का रूप ले लेती है। और जब छात्र परीक्षा देकर लौट रहे होते हैं तो अंधाधुंध फायरिंग की जाने लगती है, और इस फायरिंग में दो छात्रों को गोली लगती है, एक के हाथ में, एक के पीठ में, जिन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो बिहार में यह बड़ी घटना है। मैट्रिक परीक्षा के दौरान अजीबोगरीब तस्वीरें। इंटर की परीक्षा बीत चुकी है और मैट्रिक की परीक्षा जारी है। ऐसे में इंटर और मैट्रिक दोनों की ही परीक्षाओं की हम बात करें तो अलग अलग तस्वीरें तो निकलकर सामने आई है, लेकिन छात्रों के बीच गोलीबारी की यह घटना जो है पहली भी है इस साल। और सबसे बड़ी बात यह कह सकते हैं कि यह नहीं होना चाहिए था, ऐसी घटना हुई है। छात्रों के भविष्य का सवाल होता है, और छात्र अगर इस प्रकार गोलीबारी करेंगे, छात्र गुटों के बीच में इस प्रकार गोलीबारी होगी, तो समझिए पढ़ाई क्या ही होती होगी और क्या ही ये बच्चे एग्जाम पास कर जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। बहरहाल देखना होगा इस मामले में पुलिस कार्रवाई क्या करती है, कितने लोगों को गिरफ्तार करती है। और सबसे अहम बात यह कि छात्रों के गुट की ओर से, जो दूसरा गुट है जिसने गोली चलाई है, उस गुट की ओर से कोई और भी तो नहीं था जो छात्रों के साथ मिलकर गोली चलाने आया था। इन तमाम चीजों की तफ्तीश की जा रही है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।